आज मैं बताऊंगा कि सब्जियों के पौधों में कब, कौन सी और कितनी मात्रा में खाद दी जाती है। आपने ब्रिंजल के पौधे को लगा रखा है या फिर टमाटर के पौधे को, फूल गोभी के पौधे को या फिर बंद गोभी के पौधे को, मिर्च के पौधे को, स्पंज ग्वाड या फिर बॉटल ग्वाड के पौधे को, धनिया के प्लांट को, प्याज के पौधे को या फिर लहसुन के पौधे को, आलू के पौधे को। आपने जिस किसी वेजिटेबल प्लांट को लगा रखा है या फिर लगाने की सोच रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को। काउडंग कंपोस्ट को भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट को भी, लीफ कंपोस्ट को भी, किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी और गॉट मैन्योर को भी, और यहाँ तक कि 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। आपके पास जिस भी टाइप की कंपोस्ट है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। प्लांट को लगाने के 20 दिन बाद प्लांट 12 इंच के गमले में लगा है और 150 ग्राम कंपोस्ट को इसकी मिट्टी में दफन कर देना है। 10 इंच के गमले में प्लांट लगा है तब 100 ग्राम कंपोस्ट को लेना है। फिर दोबारा 60 दिनों के बाद आपको दुगना कंपोस्ट लेना है, यानी 10 इंच के गमले के लिए 200 ग्राम और 12 इंच के गमले के लिए 300 ग्राम, और हर 2 महीने में कंपोस्ट को बढ़ा देना है। मिट्टी में दबाना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना है, सिर्फ 1.5 से 2 इंच गहराई में ही दबाना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, जिस पौधे में बल्ब या ट्यूबर होता है जैसे आलू, शकरकंद, तब आपको इन पौधों में कंपोस्ट को मिट्टी में दफन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने गहराई में गुड़ाई करके खाद को दिया तब उसमें हो सकता है कोई ऐसी जड़ टूट जाए जिससे कि इनमें कंद ही ना लगे। इसलिए इन पौधों के ऊपर ही खाद को देकर छोड़ देना है। हल्की हल्की गुड़ाई करके मिलाना चाहें तब मिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस पौधे में कंद होता है तब इन पौधों में ऐसी खाद को भी देना है जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो। इसके लिए ऑर्गेनिक में सबसे आसान है बनाना पील। आप इसका लिक्विड बना के भी दे सकते हैं, आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर बनाने के लिए 5 छिलके को धूप में सुखा लेना है और उसे ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना देना है और 12 इंच के गमले में हर 2 महीने में डाल देना है। कंपोस्ट के साथ ही मिलाकर डाल सकते हैं। इसके अलावा बनाना पिल का आप कंपोस्ट भी दे सकते हैं। आपको इन पौधों में लिक्विड खाद भी देना है हर 7 से 15 दिनों के अंतराल में। हर एक वेजिटेबल प्लांट हेवी फीडर होता है, उनको खाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इन पौधों का लाइफ साइकिल कम होता है। अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में ही इनको फल फूल देना पड़ता है। सबसे आसान और आसानी से बनाए जाने वाला लिक्विड खाद है मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद। 100 ग्राम मस्टर्ड केक को लेना है और उसे 15 लीटर पानी में डाल देना है। 3 दिनों तक छोड़ देना है और चौथे दिन आप पौधे में जितना पानी देते हैं उतनी मात्रा में इसे दे दीजिए। हर 7 दिनों के अंतराल पर देना है। जब पौधा छोटा है तब आपको 15 दिनों के अंतराल पर देना है और जब 1 महीने का हो चुका हो तब आपको 7 दिनों के अंतराल पर देना है। अगर आपके पास मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद नहीं है तब आप कंपोस्ट का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं। गर्मी के दिनों में भी मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को दे सकते हैं, लेकिन आपको पतला देना है। 100 ग्राम मस्टर्ड केक को 20 लीटर पानी में डाल देना है, 3 दिन रखना है और चौथे दिन पौधे में दे देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको कंपोस्ट को मिट्टी में दफन भी करना है और लिक्विड खाद को भी देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, जिस पौधे को हम सिर्फ पत्ते के लिए ग्रो करते हैं जैसे धनिया, तब इस पौधे में आपको कंपोस्ट खाद को इसकी मिट्टी में दफन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ आपको लिक्विड खाद देना है हर 20 दिनों के अंतराल पर। इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनमें 20 दिनों के अंतराल पर देना है। मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तब आप कंपोस्ट के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं।
इस तरीके से आप खाद दीजिए, कम खर्च में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देने के लिए तो बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन केमिकल देने से बेहतर है कि आप बाज़ार से ख़रीद कर खा लीजिए। घर में उगाना है तब आप ऑर्गेनिक ही उगाइए।